हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। एक गुलाब जामुन, ठीक है, contain sugar up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. See figure 12.15. देखो बच्चों, इसमें बोला क्या गया है, इस बात को मैं अब समझा रहा हूं। इसमें बोला ये है कि गुलाब जामुन है, ठीक है। गुलाब जामुन जो है ना, यहां पे गोल वाला गुलाब जामुन नहीं है, ये ऐसा गुलाब जामुन है कि जो सिलेंडर भी है उसके अंदर और 2 हेमिस्फेरिकल एंड भी है। अब ऐसे ऐसे गुलाब जामुन जो है ना वो 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 45 गुलाब जामुन है ना टोटल उनका वॉल्यूम, उसमें क्या कहते हैं जो शुगर सिरप है वो 30% है, ठीक है। तो हम लोगों को यही बताना है कि उस कंटेनर में जो सिरप होगा, जो शुगर की चाशनी होगी, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। से एक गुलाब जामुन को निकाल के उसकी फिगर को बड़ा करके बताता हूं, ठीक है क्या। इस तरीके से गुलाब जामुन है, ये सिलेंडर हो गया, इसमें लगा हुआ है ऐसे हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इसके, ठीक है। इस तरीके से गुलाब जामुन है ये, ठीक है। अब गुलाब जामुन में बोला क्या गया है, यहां से लेकर के 5 सेंटीमीटर हो गया है यहां तक, ठीक है। इसका टोटल हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और डायमीटर कितना बताया है, डायमीटर बताया है यहां से लेकर के यहां तक, लिख देता हूं। डायमीटर जो है वो 2.8 सेंटीमीटर और यहां पे टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन कितना हाइट दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देखो आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जो हेमिस्फेयर का रेडियस होता है, ठीक है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक रेडियस हो गया 1.4, क्योंकि आपको पता है डायमीटर कितना है 2.8 है, तो रेडियस कितना होगा 1.4 होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक जो डेप्थ होती है ना ये भी 1.4 होगी, इसकी भी डेप्थ जो है वो 1.4 होगी। तो मैं यहां पे इसको थोड़ा वर्टिकल पोजीशन में करके बना देता हूं। तो यहां पे क्या होगा, इस तरीके से है यहां पे, तो ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 1.4 और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 1.4। तो ये और ये टोटल कितना हो गया 2.8 और यहां से लेकर के यहां तक कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2.2 बचेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 5 दे रखा है। तो ये वाला 1.4 और ये वाला यहां से लेकर के 1.4 ये जो है वो 2.8 हो जाएगा। और 5 को जब मैं माइनस कर दूंगा, 5 को माइनस कर दूंगा मैं 2.8 से, तो मेरा जो है वो 2.2 निकल जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है हाइट ऑफ सिलेंडर, किसकी, गुलाब जामुन की। जब भी कोई गुलाब जामुन देखूं
जू जू जू, मेरे दिल के तार बजे बार बार, मेरे दिल के तार बजे बार बार। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब और साथ में है जामुन। ठीक है, क्या क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और पॉजिटिव वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, इतना है समझ में। अब वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। पॉजिटिव वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पर दो वो है हेमिस्फेरिकल एंड है। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल एंड ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहां पे 2 लगा देना। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या होगा? ये पाई और ये पाई निकल जाएगा, जो कॉमन निकल रहा है उसको निकालो। आर स्क्वायर जो है वो निकल जाएगा, आर स्क्वायर इधर भी, आर क्यूब है ये, तो निकल जाएगा यहां से। ठीक है, अब बचेगा क्या है? यहाँ पे एच बचा, ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4/3 हो गया। पाई तो मैं निकाल ही चुका हूं, आर स्क्वायर भी निकाल चुका हूं, यहां पे सिर्फ क्या बचेगा? आर बचेगा। इतना आ गया। अच्छा, अब कैसे होगा आगे? 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि आपको पता है आर जो है वो क्या है मेरा? रेडियस। रेडियस जो है वो गुलाब जामुन का, इसमें कितना दे रखा है? 1.4 दे रखा है। हाइट मैंने कितनी निकाली थी सिलेंडर की? 2.2 निकाली थी, और यहाँ पे 4 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 1.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो पॉइंट ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.96 आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ये कितना हो गया? 2.2 हो गया, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 1 पॉइंट। भैया बच्चों अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखो बच्चों, अब इसी कैलकुलेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है। अभी तक 22/7 हो जाएगा इंटू 1.96, और ये हो गया 2.2। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूंगा? एलसीएम ले लूंगा। तो यहां पर एक स्टेप और मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये 3 आ जाएगा। अब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा? 3 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 6.6 हो जाएगा, प्लस 5.6 हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ गए ना? एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 22/7 इंटू 1.96, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं प्लस करूंगा तो 6.6 और 5.6, 6 और 6 12 का 1, 7 5 12, तो यहाँ पे हो गया ये 22/7 इंटू 1.96, 2.2/3 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ये जो भी है ना, ये मेरा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन। अब 45 का वॉल्यूम अगर मैं वो करूंगा तो मुझे 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एक वॉल्यूम निकाल रखा हूं, 45 गुलाब जामुन है, तो एक काम करता हूं 45 भी ले आता हूं इस इक्वेशन में। तो यहां पे लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब लगाना मत भूलना। ठीक है, जामुन और गुलाब, जब जामुन में गुलाब लगाओगे तभी मिठाई बनेगी। तो क्या होगा? 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96, 12.2/3, इतना हो गया। देखो, ये मैंने इसलिए कह रहा कि मैं 45 को काट सकता हूं इससे, इस 3 से इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अच्छा, अब एक स्टेप और करता हूं। अब मेरे को बोला गया है यहां पर
कि आप ना 30% निकालना। तो मान लो ये टोटल वॉल्यूम है, अभी तो मैंने सॉल्व नहीं किया है टोटल, तो ये टोटल वॉल्यूम जो है वो गुलाब जामुन का जो है वो यही है। अब मुझे क्या कहते हैं, टोटल वॉल्यूम जो भी होगा उसका 30% निकालना है, वही तो होगा वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो मैं 30% निकाल लेता हूं। तो 30% निकालने के लिए क्या होगा, 30 है, परसेंट है, तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर कोई भी चीज 30% है तो उसको नॉर्मल लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज हट जाता है तो 100 लगा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 22/7 इंटू 1.96, फिर ये वाला जो है वो कितना हो गया, 12.2 हो गया। बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई यार। एक काम करते हैं, 0 से 0 को काट देते हैं, फिर इस 10 को मैं काटूंगा, 5 से तो 2 आ जाएगा, इसको काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, इस 2 को फिर मैं इससे काट देता हूं तो 11 आ गया, 11 हुआ ना, हो रही है धीरे धीरे प्रॉब्लम हल। तो ये 3 हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 11 हो गया, और यहाँ पे 7 आ गया। अच्छा, अब ये 1.96 है, तो 1.96 जो है वो कटता है, ठीक है। यहाँ पे काम करता हूँ मैं, 100 ले लेता हूँ, 100 ले लिया इंटू 12.2, इसका भी पॉइंट हटा देता हूँ, क्या पता कुछ कट जाए। तो इसको मैं काटता हूँ, देखो इसको इससे काटता हूँ, तो 7 से अगर मैं 196 को काटूंगा तो कितना होगा, 7 2 ज़ा 14, और जो है वो 5 इधर चला गया, तो 7 8 ज़ा कितना होता है, 7 8 ज़ा होता है 56, तो कट गया ये तो 99 हो जाएगा। 9 इंटू 11 99 हो गया, इसको मैंने काट ही दिया, तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। अच्छा, यहां पर 100 दे रखा है, और यहां पर जो है वो 10 कर दिया मैंने, इतना हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा आराम से। इसको मैंने क्या कहते हैं, नीचे में 10 ही रहने दो, और इसको जो है वो यहाँ पे 100 ही रहने दो। देखता हूँ, करता हूँ मल्टीप्लाई। तो इतना करने के बाद, ठीक है, ये मैंने क्या निकाल रहा हूँ, ये सब क्या निकाल रहा हूं मैं, ये मैंने निकाला है वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो ये हो गया 184 अपॉन, ये देखो 1000 है, 1000 हो गया ना, 100 ही है और ये 10 ही है, तो 1000 हो गया। तो यहां पे कितना हो जाएगा, अब देखो इसका ये मैं 0 हटाऊंगा तो 1 2 3 डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब हो गया बच्चों। तो ये जो है वो मैंने आपको ये परिणाम बता दिया है बच्चों। लंबा जरूर था लेकिन मुश्किल नहीं, ठीक है। यहां पे क्या करना, अप्रॉक्स लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, 338.184 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।